Hello student, today I am going to explain covalent bond which is also called as लुईस लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट। इसे लुईस लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि लैंगम्यूर ने 1919 में लुईस के साथ मिलकर इस कॉन्सेप्ट को बनाया था कि इलेक्ट्रॉनों के बीच कोवैलेंट बॉन्डिंग भी होती है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन एक डोनेट करता था, दूसरा एक्सेप्ट करता था। अब कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, यानी कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम so as to complete their octet or duplets. In the case of elements having one shell is called covalent bond or covalent linkage, and the number of electron contributed by each atom is known as कोवैलेंस। यानी कि ऐसा बॉन्ड जहाँ पे एटम्स के बीच यानी मॉलिक्यूल अगर बन रहा है तो दो एटम से ही बनेगा, दो या दो से ज़्यादा एटम से। तो ऐसा बॉन्ड जहाँ पर एटम के बीच म्यूचुअलिंग शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉनों की, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उन्हीं की शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड बनता है और उस बॉन्ड को हम कोवैलेंस बॉन्ड कहते हैं। चलिए एक एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन एटम है, ये भी क्लोरीन एटम है। Cl मिलके आपस में Cl2 मॉलिक्यूल बना ले रहे हैं, ठीक है। तो क्लोरीन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखते हैं तो कितना होता है? एक क्लोरीन के पास 17 एटॉमिक नंबर है, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं 2, 8 और 7, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सेल हो गया, ये हमारा सेकंड सेल हो गया, ये हमारा थर्ड सेल हो गया। यानी ये सबसे लास्ट वाला सेल है, आउटर मोस्ट। तो इसको हम वैलेंस सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके बीच जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये थर्ड सेल है। और ये 7 का मतलब ये इलेक्ट्रॉन है। 2, 8, 7 जो हमारा है वो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर इसको SPDF में लिखना हो तब भी हम ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट सेल में एक सब सेल होता है, ये नहीं 1s2, दूसरे में 2 सब सेल होता है, यानी 2s2 और 2p6, ये भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा आ गया हमारा तीसरा सब सेल, यानी 3s2 3p5, ठीक है। तो ये जो थर्ड दिखाई दे रहा है ये हमारा वैलेंस सेल है। और ये जो 5 और 7 है ये दोनों हमारे मिलके क्या हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही जो है पार्टिसिपेट करते हैं मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, यानी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग में। तो चलिए अब जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल देखते हैं क्लोरीन Cl2, यानी क्लोरीन मॉलिक्यूल में 2 Cl एटम है, Cl और Cl, ठीक है। अब देखते हैं कि ये Cl2 मॉलिक्यूल बना कैसे। एक Cl में 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, तो पहले हम इस Cl इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7। सेम इसी तरह दूसरे क्लोरीन में भी इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब यहाँ पे इस क्लोरीन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस इलेक्ट्रॉन की भी, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमको पता है ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से होना चाहिए। अगर ये क्लोरीन इसको 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि मॉलिक्यूल नहीं बन पाएगा, ये जो है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। इसी तरह अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो इसके पास फिर कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को ना तो डोनेट करेगा ना तो एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। अब जैसे मान लीजिए हम ये शेल बना दिए, ठीक है, ये हो गया क्लोरीन और ये दूसरा सेल हो गया क्लोरीन का। अब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी इलेक्ट्रॉन ऐसे करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने में, ठीक है। ये हो गया। तो अब देखिए अगर इस क्लोरीन के लिए गिनते हैं
2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के गिरते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, यानी कि क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अगर एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड, 2 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड, और 3 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड। अब जैसे मान लीजिए हम ऑक्सीजन बना लेते हैं, O2। एक ऑक्सीजन का अगर हम देखा जाए, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 2 और 6, यानी इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हम देखते हैं, एक ऑक्सीजन ये रख लेते हैं, एक ऑक्सीजन ये रख लेते हैं। एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा, तब जाके ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इसी तरह इस ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। तो इसका भी अगर हमको स्ट्रक्चर बनाना होगा, रिप्रेजेंटेशन करना होगा, तो हम लाइक ऐसे ही करेंगे। ये ऑक्सीजन लिख दिया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, और बाकी जो ये इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी, एक ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे 2 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड हो गया। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड को हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम नाइट्रोजन ले लेते हैं, N2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का अगर एक नाइट्रोजन पर 7 एटॉमिक नंबर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे 2 और 5, तो यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं। तो N और N हमने पहले लिख दिया। एक नाइट्रोजन पर 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है। अब यहाँ पे तो डोनेट करेगा नहीं तो और कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन आपस में 3 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड, 2 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड, और 3 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने में जो शेयरिंग कर रहे हैं उनको हम कहेंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट सिर्फ कर रहे हैं, जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये बॉन्ड तो नहीं बना रहे हैं, सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट करने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एज इट इज़ ये बचे रहेंगे, इनको कहा जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऑक्सीजन में देखा जाए तो ऑक्सीजन के बीच तो डबल बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो 2 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए इनको हम कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए एक हम अमोनिया का एग्जाम्पल बता देते हैं, NH3। अब यहाँ पे ये तो सेम तरह के हमने बताया, सेम तरह के एटम है, तो इसको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, नाइट्रोजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आखिरी में 5 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमने लिख दिया 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के बीच एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसको हम एक इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से दिखा दिया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दिखा देते हैं। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन है, यानी कि नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन से एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बहुत छोटा एटम है, तो इसके लिए ऑक्टेट के लिए मतलब एक लिमिटेशन होती है कि अगर बहुत स्मॉलेस्ट एटम है तो उनके लिए 2 इलेक्ट्रॉन काफ़ी हैं, क्योंकि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं या बड़े एटम होते हैं उनके लिए 8 इलेक्ट्रॉन ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है कि नहीं, नाइट्रोजन 2 2 2 और 2, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास अब हो गए हैं। तो इस तरह से ये ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लिया। और दूसरा ये देखिए यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है एक एक इलेक्ट्रॉनों की, तो इन इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड पेयर कहेंगे। बट ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बस ऑक्टेट कंप्लीट करने में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करते हैं उनको हम कहेंगे बॉन्ड पेयर, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड
बॉन्डिंग नहीं करते हैं, सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट करने में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस स्ट्रक्चर, जैसे हमने डॉट और क्रॉस दिखाया इलेक्ट्रॉनों को, इस स्ट्रक्चर को हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अगर लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन आता है तो हम इसी तरह से एटम को रिप्रेजेंट करेंगे।